नमस्कार। जंगल के किस्से की इस कड़ी में मैं आज आपको अपनी एक टाइगर साइटिंग की घटना सुनाऊंगा। ये किस्सा है अब से करीब 15 साल पहले का किस्सा होगा। मैं सठियाना में 2 दिन रुकने के लिए गया था। मेरे साथ मेरा गाइड भगत था। तो उन दिनों मदरैया एरिया में टाइगर की बहुत अच्छी साइटिंग होती थी और स्वयं डियर के बहुत बड़े बड़े झुंड आराम से देखे जा सकते थे। तो भगत ने मुझसे कहा, उन दिनों टूरिस्ट बहुत कम आया करते थे सठियाना रेंज की तरफ। तो भगत ने मुझसे कहा कि सर हम लोग सुबह जल्दी चल के मचान पे बैठ जाएंगे, घूमने की बजाय एक मचान पे ही इंतज़ार करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। सर्दियों का समय था, सर्दी बहुत थी, तो मैंने एक कंबल रख लिया और हम लोग चलते हुए मदरैया मचान पहुँचे और गाड़ी किनारे खड़ी करके कंबल ओढ़ करके बैठ गए। इतनी ठंड लग रही थी और धीरे धीरे कोहरा ख़त्म होने लगा। अब कुछ समय के बाद देखा तो स्वयं डियर के झुंड निकलना शुरू हुए। धीरे धीरे करते करते वो 10-20 के झुंड निकलते हुए मचान के नीचे से निकल करके आगे बढ़ते रहे। तो जब स्वयं डियर इतनी आसानी से आसपास आ जा रहे थे तो बाघ की संभावना कम हो रही थी, क्योंकि कहीं कोई मूवमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, कोई अलार्म कॉल नहीं थी और उस एरिए में आसपास जो है टाइगर होने की संभावना भी फिर कम हो गई थी। तो मैंने भगत से कहा चलते हैं क्या, कहीं और ट्राई करा जाए। भगत ने कहा नहीं सर, यहीं पे रुकेंगे भी आधे घंटे और। तो थोड़ी देर के बाद सन्नाटा हो गया। स्वयं डियर आगे निकल के काफ़ी दूर जा चुके थे और हम लोग इंतज़ार में बैठे हुए थे कि अचानक लंगूर की बहुत तेज़ कॉल आई और वो लगातार एक झाड़ी की तरफ देख करके कॉल कर रहा था। हम लोग समझ गए कि इसमें कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि लंगूर की कॉल तो बिल्कुल कंफर्म होती है, लेकिन जो भी उसमें जानवर था वो निकल नहीं रहा था। काफ़ी देर तक वो कॉल करता रहा। फिर करीब 7 या 8 मिनट के बाद वहाँ उस जगह पे मूवमेंट शुरू हुआ तो लंगूर और तेज कॉल करने लगा। अचानक देखा उसके अंदर से एक बाघ निकल के आया और हम लोग उस समय मचान पे खड़े हुए थे। तो वो हमारी ओर मचान की तरफ चलने लगा। अब भगत ने मुझसे कहा भैया देखिए वो आ रहा है, और उसने हम लोगों को देख लिया है। टाइगर कुछ सेकंड के लिए रुका और उसने मचान की ही तरफ वो देख रहा था। और भगत ने मेरा हाथ पकड़ के कहा सर खड़े रहिएगा, हिलिएगा मत, अब बैठिएगा मत। तो हम लोग उसी पोजीशन में मचान की रेलिंग पर दोनों हाथ रखे हुए स्टिल होकर के खड़े हो गए। कुछ सेकंड तक वो भी स्टिल होकर खड़ा रहा। फिर उसने ज़ोर से पूंछ एक बार ऊपर की तरफ उठाई और अपने राजसी अंदाज में चलते हुए हम लोगों के मचान के नीचे से होता हुआ आगे जा कर के उसमें गायब हो गया। तो ये बेहतरीन साइटिंग देख करके दिल एकदम खुश हो गया था कि उसको जरा सा भी असर नहीं पड़ा था कि हम लोग मचान के ऊपर से उसे देख रहे हैं, क्योंकि उसे मालूम था ये उसकी सल्तनत है, यहाँ पे उसका राज चलता है। और हम लोग तो सिर्फ उसकी सल्तनत के एक छोटे से हिस्से थे। बेहतरीन साइटिंग हुई मेन रोड पर से टाइगर को आते हुए। जिस तरीके से वो चल रहा था रास्ते अंदाज में और पूंछ को ऊपर उठा रहा था, बार बार साइडों में टेरिटरी को मार कर रहा था। बेहतरीन साइटिंग थी, ना भूलने वाली। तो ऐसी साइटिंग बहुत सी हैं और किस्से बहुत से हैं जंगल के। तो इसी अपने एपिसोड के ज़रिए मैं अपने ऐसे एपिसोडों के ज़रिए ये किस्से आप तक शेयर करता रहूँगा। आप भी मुझसे जुड़े रहिए और आगे ये किस्से एवं दुधवा इन्फॉर्मेशन से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।